नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जब प्रधानमंत्री हो मेजबान और राष्ट्रपति हो मेहमान, सोचिए कैसी रही होगी डिनर पार्टी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ करते हैं लीक से हटकर करते हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में उन्होंने विदाई भोज रखा तो यह डिनर पार्टी सबसे अलग नजर आई, क्योंकि इसमें सिर्फ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, नौकरशाहों, दिल्ली के सत्ता के गलियारों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और मशहूर हस्तियों को ही बुलाने की पुरानी परंपरा को कायम नहीं रखा गया था। प्रधानमंत्री ने अपनी मेजबानी में रात्रि भोज जो आमंत्रित किया था, उसमें सबसे बड़े मेहमान के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनका पूरा परिवार तो शामिल हुआ ही, साथ ही साथ देश के विभिन्न राज्यों से समाज के वह लोग भी शामिल हुए जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज में अलग पहचान बनाई है, देश के लिए कुछ बड़ा किया है या समाज के उस वर्ग से हैं जिन्हें ऐसी पार्टियों में कभी बुलाया ही नहीं जाता था। आम लोग जब देश की इस सबसे महत्वपूर्ण डिनर पार्टी में शामिल हुए तो उनके चेहरे की खुशी देखने ही बनती थी। प्रधानमंत्री ने इस डिनर पार्टी से सिर्फ राष्ट्रपति को ही सम्मान नहीं दिया, बल्कि देश के हर नागरिक को भी यह एहसास कराया कि वह भी उनके लिए सम्मान के रूप में महत्वपूर्ण है। किस किस को बुलाया गया था, हम आपको बता दें कि इस डिनर पार्टी में राष्ट्रपति चुनाव में नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। रात्रि भोज में देश के लगभग सभी हिस्सों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें कई पद्म पुरस्कार विजेता और आदिवासी नेता शामिल थे। यह रात्रि भोज अद्वितीय था, क्योंकि इसमें दिल्ली के अलावा अन्य जगहों की हस्तियों को भी मौजूदगी पर खासा जोर दिया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति कोविंद जी के सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी की द्रौपदी मुर्मू जी, वेंकैया जी और मंत्रियों सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने आगे लिखा कि जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले कई व्यक्तियों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, आदिवासी समुदाय के नेताओं और अन्य लोगों का रात्रि भोज में स्वागत करते हुए भी हमें खुशी हुई। प्रधानमंत्री की मेजबानी कैसी रही? इस रात्रि भोज में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक साथ बैठे थे, जबकि कैबिनेट के अन्य मंत्री विभिन्न नेताओं और गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ अलग अलग बैठे हुए थे। राष्ट्रपति के पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने उनकी आगवानी की और सबसे मुलाकात करवाई। बाद में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस दौरान माहौल काफी खुशनुमा दिखा। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जहां एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, वहीं केंद्रीय मंत्री विपक्षी सांसदों, नेताओं और समाज के अन्य लोगों के साथ चर्चा करते और ठहाके लगाते दिखाई दिए। समाज के विभिन्न वर्गों से, देश भर से आए लोगों की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई। मोदी ने चूंकि यह रात्रि भोज दिया था, इसलिए वह इस बात की भी चिंता करते दिखे कि सभी लोग भोजन कर ले। प्रधानमंत्री की मेजबानी को सभी लोगों ने सराहा। रामनाथ कोविंद की उपलब्धियां क्या रही? जहां तक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की बात है, तो उन्हें इसलिए भी याद किया जाएगा कि उनके हस्ताक्षर से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ और अनुच्छेद 370 हटाया गया। रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर से ही 3 तलाक विरोधी कानून बना। रामनाथ कोविंद ने सार्वजनिक जीवन में जो गरिमामय व्यवहार किया, वह सदैव याद किया जाएगा। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद पर रहने के बावजूद कभी भी अपने जड़ों को अपने से दूर नहीं किया। जमीनी स्तर पर नेता से लेकर देश के शीर्ष पद राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले रामनाथ कोविंद समाज में समतावाद और समग्रता के पैरोकार रहे हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2017 को शपथ लेने वाले रामनाथ कोविंद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस राष्ट्रपति भवन से विदाई ले चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ही कोरोना वायरस महामारी का अप्रत्याशित दौर आया, जिससे निपटने में उन्होंने सरकार का भरपूर मार्गदर्शन किया। रामनाथ कोविंद ने जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष न्यायालय व संसद तक कार्य के अपने बृहद
अनुभव से राष्ट्रपति कार्यालय को संबोधित किया। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक उन्होंने जून तक 33 देशों की यात्रा की थी और भारत की वैश्विक पहुंच और प्रभाव को बढ़ाया था। इन देशों की यात्रा के दौरान कोविंद ने शांति, प्रगति और सद्भाव का भारत का संदेश भी दिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें 6 देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। कोविंद ने भारत के सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के तौर पर मई 2018 में लद्दाख के सियाचिन में दुनिया के सबसे ऊंचे रन कुमार पोस्ट की ऐतिहासिक यात्रा की थी। हम आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के परौख में सामान्य परिवार में हुआ था। वह अपनी कड़ी मेहनत से वकील बने, सांसद बने और फिर बिहार के राज्यपाल बने। इसके बाद वह राष्ट्रपति बने। वह शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित थे। बहरहाल अब जब कोविंद रिटायर हो रहे हैं तो देश को अपेक्षा है कि उनका मार्गदर्शन राष्ट्र को मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।